मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सॉरी भी बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों मैं आपको थोड़ा सा जो वर्कशीट नंबर 77 है उसको आप तक पहुँचाने में थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, बट डोंट वरी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर, एक मिनट। दिस इज़ आवर वर्कशीट्स। चलिए, जो हमारी इस बार जो 9th क्लास की ये मैथ्स की जो वर्कशीट नंबर 77 है बच्चों, इसके अंदर हमारी जो चैप्टर नंबर 13 है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ उसको एक बार और रिमाइंड कराना है हमें। और इस जो हम इसकी जो पुनरावृत्ति करेंगे उसमें हमारी वर्कशीट नंबर 39 और 40 की पुनरावृत्ति है। आपके पास 39 और 40 नंबर की जो वर्कशीट होगी आप उसको दोबारा से ओपन करके उसके बेसिक्स सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है आपको उसमें भी ये चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलेगा। इस वर्कशीट के अंदर आपके घन और घनाभ, ये दो जो आपकी ये घन और जो घनाभ है, ये दो तरीके के आपके सॉलिड शेप्स ली हुई हैं, उनके बारे में ही यहाँ पर रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, या तो मैं आपको साथ के साथ इनकी फॉर्मूले बताती हुई चलूँ, या मैं आपको सीधा पहले फॉर्मूले बता देती हूँ। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चंस हैं उनमें आपके एमसीक्यू हैं, उसके बाद आपके 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्व करके आंसर्स बताना है। ये थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आज ये जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई, बच्चों यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दी हुई है 8√3 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है जो आपका क्यूब है वो इस तरीके का होता है जैसे कि आपका जो डाइस होता है, डाइस यानी कि जो पासा होता है जिससे हम लूडो में खेलते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी जो शेप है वो भी आपकी घन की होती है। इसके देखो कितने फेस होते हैं, आप खुद भी देख लेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, दो, एक ये आपके साइड के, दोनों साइड के हो गए 4, और एक आपके बिल्कुल सामने का और एक बैक का। तो यानी कि आपके टोटल 6 फेस होते हैं, पृष्ठ होते हैं, जिनको फेस बोलते हैं उन्हीं को हम पृष्ठ बोलते हैं। ये जो पृष्ठ हैं ये टोटल 6 हैं। 6 एक जैसे पृष्ठ को मिलाकर ही आपका घन बना है। और जैसे सपोज करो आपका घन, आप यहाँ पे बोल रहा है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जब आप आमने सामने के कोनों को मिलाते हो तो मिलाने पर जो आपकी लाइन आती है वही आपका, मतलब यहाँ पे वही आपका विकर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और आपको पूरे इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपका सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों मैं आपको सिर्फ जहाँ तक होगा फॉर्मूला बताऊंगी, थोड़ा हिंट दूंगी क्योंकि एक तो रिवीजन है। अगर मैं सारी कैलकुलेशन करूंगी तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएगी ये वीडियो। तो अगर ये आपका काम है, आप कैलकुलेशन करेंगे और आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट करके बताएंगे, और साथ में आप अपने मैथ्स के ग्रुप पर मुझे पूरा वर्क करके कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, आपका संपूर्ण घन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है 6a²। जो a है वो क्या है, वो भुजा है। हमारे घन की जो ये भुजाएं हैं, ये सब हमारी क्या है, भुजाएं हैं। इन सब की जो लंबाई है ना बच्चों, उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको भुजा की लंबाई नहीं दी है, लेकिन आपको विकर्ण की लंबाई दी है। हम इस विकर्ण की लंबाई से ही भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। भुजा की जो
जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या होती है, √3 इंटू ए होती है आपकी साइड, ये होती है आपकी विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण की लंबाई। क्लियर है। अब आपको विकर्ण की लंबाई ऑलरेडी दे रखी है ये दे रखी है 8√3, तो हम यहाँ पर 8√3 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका विकर्ण का, √3a। अब देखिए यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, जो आपकी ए है यानी कि आपकी जो भुजा है वो कितनी है, वो आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। बच्चे यूनिट लिखना ना भूलें क्योंकि इससे आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने तो देखा होगा कि जिन्होंने मेंटल मैथ्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा उसमें आपका यूनिट के बेस पर क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है अगर आप यूनिट नहीं बोलते हो तो चलिए अब आपको भुजा मिल चुकी है। अब सीधा आप फॉर्मूला लगाएंगे 6a², ये आपका क्षेत्रफल है, 1 मिनट, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और 6 इंटू यानी कि 8, ए की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 इंटू 8 यानी कि 64, तो 6 इंटू 64। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और आप आंसर्स मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वैसे तो इसका मैं बता ही देती हूँ, आप बहुत यहाँ पे आपका आ जाएगा 384 आ जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि हियर सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, जब एक तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि जो पहले थी उसमें 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तब आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो पहला मेथड तो बच्चे ये है कि आप जब भी प्रतिशत का दिया होता है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं कि माना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो हम इसमें क्या मान के चल लेते हैं कि जो भुजा है हम उसको 100 मान लेते हैं, कि माना जो भुजा है वो आपकी 100 यूनिट है। यूनिट क्यों लिख रही हूँ, या इकाई बोलते हैं हिंदी में यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट नहीं दिए, इकाई नहीं दिए, तो हम यहाँ पे इकाई लिख लेते हैं। माना जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 100 इकाई। अब जब कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया है। जब 50% बढ़ाने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 तो पहले ही था, 50% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 150 इकाई, ठीक है। इसके बाद हमें जो पहला, अब इसने पूछा है कितने की वृद्धि हुई। अब वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, और किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या होता है, किसका क्षेत्रफल, आपके घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होगा आपका 6a², ठीक है। पहले क्या था, पहले आपका था a कितना था, 100 था, 100 का स्क्वायर। उसके बाद बढ़ने पर, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए शॉर्टकट में लिख रही हूँ, स्टेप्स आप खुद लिख लीजिएगा। ये एरो जो मैं ऊपर की तरफ हूँ इसका मतलब बढ़ने पर जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे था आपका 6 इंटू कितना हो गया था, 150 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूछा है कितने की वृद्धि हुई, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी आज आपने जो शर्ट खरीदी है, इस एक शॉप से आपने 10 रुपये, मान लो 100 रुपये की आपने शर्ट खरीद ली, दूसरी शॉप से आपने 150 रुपये की खरीदी, तो आपको आपने कितनी ज़्यादा रुपए की खरीदी, तो आप माइनस करके निकाल लेते हैं कि 50 रुपये ज़्यादा खरीदी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एरिया में डिफरेंस पूछा गया है, तो एरिया में यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई, तो आपका जो लेटेस्ट आया है यानी कि 6 इंटू 150 का स्क्वायर माइनस पहले कितना था, 6 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ऊपर करते हैं। देखिए आपका ये था 6
इंटू 100 स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले से 1 मिनट, ये क्योंकि बड़े वाला ज़्यादा पहले आएगा। 150 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये था, मतलब पहले आपका ये पीछे वाला था, उसके बाद बढ़ के इतना आया, तो आपका जब डिफरेंस होगा 6 कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता है 6 तो बाहर कॉमन है आपका, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का, यानी कि 150 प्लस आपका 100 और इसके बाद आपका इंटू 150 माइनस 100। ठीक है, यहाँ पे आपका 6, इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 250 और इंटू यहाँ पर आपका 150 में से आपका 100 गया तो आपका आ गया 50। उसके बाद बच्चे एक चीज़ और, आपका नीचे भी जब डिफरेंस हम परसेंटेज में हम कभी भी निकालते हैं तो हम नीचे उसको डिवाइड करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ कर भी देते हैं हम। 6 इंटू हमारा पहले कितना था, 100 था। ठीक है, यहाँ मैंने लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप परसेंटेज हम निकालते कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो हम हमेशा जितना बढ़ना या घटना हमारी पहली कीमत पर डिपेंड करता है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था या ख़रीदा था या आपको जो दिया गया था। यहाँ पर आपको दिया था 6 इंटू 100 का स्क्वायर, ये था ना एरिया पहले, ये तो ये साथ साथ चलेगा आपका। तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा एक जीरो से ज़ीरो, दूसरी ज़ीरो से दूसरी ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका बचा 25 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 125। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रतिशत। तो समझ आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 125। और दूसरा तरीका एक और है जो बच्चे नॉर्मली यूज़ करते हैं, कि अगर प्रतिशत में हमारा दिया होता है तो हम पहले मान लेते हैं कि माना भुजा आपकी मान ली ए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर। उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी, किस में, भुजा में, यानी कि जो आपकी पहली भुजा थी ए, उसमें 50% की वृद्धि कर दी। 50% का मतलब क्या होगा, 50/100, यानी कि यहाँ से आ गया 1/a/2। ठीक है, ये इतने प्रतिशत आपका होगा। और पहले कितना था, ए था, तो बढ़कर कितना हो गया, फिर आपको उसमें पहले वाला ऐड करना होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऐड करने पर 3a/2। उसके बाद आपकी जो भुजा आ गई, फिर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका, यानी कि इस अब जो बढ़ोतरी है डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट कितना होगा, ये आपका अभी कितना है 6 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर, और पहले कितना था 6a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर इंटू 100। क्योंकि नीचे हमारा बढ़ोतरी में जब भी हम निकालते हैं प्रतिशत, तो हमें हमेशा इनिशियल स्टेट पे निकालना होता है। तो 6 ऊपर से कॉमन लेंगे बच्चे, आगे कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तब भी आपका 125 आ जाएगा। तो आपके पास 2 मेथड हैं और वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको 2 फॉर्मूले मैं बता चुकी हूँ आपको, सॉरी 2 ने, हाँ 2 फॉर्मूले। एक तो जब विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आपका होता है √3 इंटू भुजा, या भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है और 6 फेस होते हैं, इसीलिए। क्योंकि एक फेस जो है वो आपका देखो वर्ग की शेप का होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। और अगर ऐसी 6 फेस लगा देंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे तो 6 फेस का फिर कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो बहुत ईजी है, याद रखना, आप इसको रटो मत, इसको समझ के ही करो। अब आ जाते हैं हम घन पर बच्चे। यहाँ पर क्या है, अब सॉरी घनाभ दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है
यदि उसकी विमाएँ 4, 2, 1 के अनुपात में हैं तो लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता देती हूँ, जब भी आपका अनुपात में दिया जाता है तो हम उसे किसी एक चर के थ्रू उसको अलग अलग सेपरेट दिखा देते हैं। कैसे? कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, आपने एक्स मान लिया, ए मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। माना आपने एक्स मान लिया, तो आपकी जो लंबाई होगी वो यहाँ पे 4 है ना पहले, तो 4x। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2x। और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 1 इंटू एक्स, यानी कि x। इस तरीके से। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये है, इसको ध्यान रखना, जब भी आपका अनुपात में दिया होता है तो x के थ्रू या y के थ्रू कोई भी उसमें चर गुण करके उसके पूरा फुल सेपरेटली हम लिख लेते हैं, क्योंकि अनुपात में है, पूरा नहीं है, अनुपात में है। दूसरा, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, अब देखिए घनाभ इस तरीके की ये है, ये आपका देखो एक तरीके से ये पूरा घनाभ है। हालांकि यहाँ पर इसने बहुत सारे ऐड करके रखे हुए हैं ये फिगर दूसरे क्वेश्चन के, लेकिन घनाभ इसी तरीके का होता है। यानी कि आपकी जो इस घर में अलमीरा होती है वो भी घनाभ है, आपकी जो बुक है वो भी एक घनाभ की शेप की है, आपका जो फ़ोन है वो भी एक घनाभ की शेप का है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके आमने सामने के फेस इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये जो पिंक कलर की फिगर दिख रही है, इसमें देखिए ये जो आपका ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाले फेस के इक्वल है, और आपका जो ये साइड वाला फेस है वो इधर साइड के इक्वल है, और आपका जो ये आगे वाला जो फेस होगा, ये जो, क्योंकि 3D पिक्चर में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपको अपने आप सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि इसके सारे फेसेस इक्वल नहीं होते एक साथ, इसके आगे पीछे के, यानी कि दो दो फेस आपस में इक्वल होते हैं। और हर एक फेस, अगर आप एक फेस देखो, ये वाला देखो, चलो कोई सा भी फेस देख लो, वो आपका एक आयत की फॉर्म में होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस तरीके से इसके भी 6 फेस होते हैं, हर दो फेस आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसका जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? 2LB प्लस 2 जो खत्म हो इसके BH प्लस 2HL। ये क्या है? ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि दो दो फेस इक्वल होते हैं इसलिए 2 की मल्टीप्लाई होती है। और आपने बुक में देखा होगा कैसे कि 2 कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, और अंदर LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से आप अपनी बुक में देखेंगे जो आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है। मैंने आपको ये बता दिया फॉर्मूला बना कैसे है, तो आप बहुत इजीली फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, क्योंकि दो फेस इक्वल होते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो एक बार सीक्वेंस में कर लो, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई पर ख़त्म हुआ, चौड़ाई से शुरू कर दिया, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई पर ख़त्म हुआ, ऊंचाई से शुरू कर दिया, ऊंचाई और लंबाई, और सबको आपस में ऐड कर दिया, क्योंकि सबको ऐड करके ही आपका ये जो घनाभ है वो बनता है। इसकी जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1372। तो यहाँ लिखेंगे आप 1372। ठीक है, उस फॉर्मूले के सामने और वैल्यू रख के आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी आप वो हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपसे सिर्फ लंबाई पूछी है, तो लंबाई आपने 4 मानी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके से है, तो आप 4 में x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप आगे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और मुझे आंसर ज़रूर कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपका, सब्सक्राइब इसी तरीके से, 1 मिनट, वेट, सब्सक्राइब लिखा है, साथ में आपका एक बेल आइकन बना हुआ है, उस पर उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाला नेक्स्ट जो वीडियो की अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको समझ आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ में बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए कैसे है, अब 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन,
अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पहला पोर्शन, ये आपका एक घन है और यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि एक घन ये, एक मिनट, एक घन ये हुआ, दूसरा घन ये, तीसरा घन ये, 3 घन है। और एक घन की भुजा कितनी है? 5। अगर ये भी 5 है, सबको मिला दिया तो ये मिलकर एक घनाभ बन गया है। और घनाभ अगर बन गया है तो इसकी जो लेंथ है पूरी वो कितनी हो जाएगी? 5 + 5 + 5, तो आपका निकल के आएगा कितना? 15। तो 15 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई हो गई। ध्यान देना इस बात पे, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, इसको करोगे आप खुद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बना है घनाभ बना है। एक घन की जो लंबाई है वो 5 है, तो ऐसे 3 रखती है तो तीनों मिला के जो लंबाई बनेगी वो आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद आपकी जो ऊंचाई है, ये देखो, मैं इसको वापस से बता रही हूँ, ये जो ऊंचाई है आपकी, ठीक है, या और आपकी एक, सॉरी, ये जो दिख रही है ना यहाँ साइड में, ये आपकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई कितनी है? 5 है। ऊंचाई 5 ही रहेगी, कहीं से भी आप देख लीजिए। और इसके बाद जो आपकी ये चौड़ाई है, ये भी आपकी कितनी है? 5। यानी कि आपकी जो ऊंचाई है वो भी 5 है, जो आपकी चौड़ाई है वो भी 5 है, लेकिन जो लंबाई है वो कितनी हो गई? 15। समझ गए कैसे हुई 15? और इनमें क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी जो चौड़ाई है यहाँ पर ये 5 है, इधर भी 5 है। ये ऊंचाई है आपकी और ऊंचाई भी आपकी 5 है, क्योंकि ऊपर कोई भी और नहीं बढ़ रहा। लंबाई में सटाकर रखे हुए हैं तो लंबाई पर ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। बस अब आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला 2LB + BH + HL करके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखिए, सिर्फ ये भी समझाऊंगी, आंसर्स आप खुद करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक होल की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 मीटर है, चौड़ाई आपकी 16 मीटर है। यदि फर्श तथा समतल के क्षेत्रफल का योग, जो आपका फर्श है और जो छत है उसके जो क्षेत्रफल का योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, लंबाई दे दी है, चौड़ाई दे दी है, तो जो फर्श है वो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। दूसरा, और जो छत है उसका वो आपस में बराबर होते हैं, तो आपका जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही आपकी छत का भी क्षेत्रफल होगा। और उन दोनों का योग, यानी कि आप जब 20 × 16 यानी कि 16 दूनी 32 और ये 0, 320 मीटर स्क्वायर, ये आपका फर्श का है और छत का भी 320 ही होगा, तो टोटल कितना होगा? 32 दूनी 64 यानी कि 640 मीटर स्क्वायर। ये आपको दे दिया गया है कि जो 640 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपका क्षेत्रफल, स्पर्श और समतल के क्षेत्रफल का योग है, और ये आपके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब जो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि 4 दीवारें हैं, आपको पता है 2-2 फेस इक्वल हैं, ना छत है ना फर्श है, तो आपका सीधा फॉर्मूला बन जाता है, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है उसे हम पार्श्व क्षेत्रफल बोलेंगे, और साथ में वो बनेगा आपका 2 ब्रैकेट में L + B, फिर बाहर H। L से लंबाई, B से आपकी चौड़ाई, और H जो है वो आपका ऊंचाई को डिनोट करता है। इसके बाद ये आपका पार्श्व क्षेत्रफल है, क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व क्षेत्रफल। और हम इसे दूसरी भाषा में बोल सकेंगे कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये होगा, इसमें ये जो आपका 640 मीटर स्क्वायर आया था वो इसके इक्वल होगा। अब आप इसमें लंबाई आपको दी हुई है 20 प्लस चौड़ाई आपको दी हुई है 16, तो B की जगह 16 और इंटू H हमें नहीं पता, और इक्वल में आप रखोगे 640। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आप जोड़िए, यानी कि 20 और 16 आपका 36 हो जाएगा, और 36 से आप 640 को डिवाइड कीजिए तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर
कुछ है तो दोबारा से इसको बैक करके दोबारा से देखना, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। और साथ में कॉपी पेन रखिए और उसको करिए ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होती चले। अगर आप सिर्फ देखने के बाद में करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको लगेगा मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप गड़बड़ ज़रूर करेंगे। इसीलिए आप साथ साथ में पॉज कर करके आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही है घना, यानी कि इसमें आपको एक और फॉर्मूले का पता चला था क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्श्व क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस B बाहर H। ठीक है, ये वाला आपका पार्श्व क्षेत्रफल है, या बोलिए तो आपकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व क्षेत्र मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फॉर्मूले जो बता रही हूँ उनको अलग आप नोट करते हुए भी चलिए। ये भी घनाकार बॉक्स है, इसकी विमाएँ देखिए अनुपात में दिए। फिर से आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मान लेंगे, कोई भी एक आप चर की गुना करके, जैसे x वगैरह या y या ABC कुछ भी। इसे ₹4 तथा ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज से ढकने की कीमतों का जो अंतर है वो रुपीस, ठीक है, 416 है। बॉक्स की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए ध्यान से, जब आप घनाभ का जो आपका दिया हुआ है, विमाएँ दी हुई हैं, सबसे पहले तो आप इसका एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या है, वही 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ से पहले आप इसका एक क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो आपको ये दिया हुआ है, इसने यहाँ पर ये कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जब आपने 4 रुपये, इसने कहा 2 तरीके से है, जब 4 रुपये वर्ग प्रति मीटर की दर से कागज़ से ढका, जब उसके प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है बच्चे, एक जैसे 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसमें कागज ढका तो उस पर कितनी कॉस्ट आई वो होता है। और यहाँ पर आपका जो टोटल आएगा उस पर तो ज़्यादा आएगी, उसके लिए हमें गुना करनी पड़ेगी। पहले तो 4 रुपये के हिसाब से हमने निकाल लिया कि जो क्षेत्रफल आएगा, आप मल्टीप्लाई करके आप क्षेत्रफल निकालना फॉर्मूला लगा के, वो 2 इंटू एल बी प्लस बी एल इंटू एल बी प्लस बी एच, ठीक है, और प्लस एच एल, ठीक है। इसमें रख के आपका जो क्षेत्रफल आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जब 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से करा, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, जो आएगा उनकी कीमतों का अंतर, जो आपका 4 की मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा और जो आपका 4.50 की मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, उन दोनों का अंतर मतलब माइनस। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे और बड़े में से छोटा करना है, यानी कि ये 4.50 से मल्टीप्लाई करके बड़ा आएगा, तो आपको इसमें से इसको फर्स्ट नंबर पे ये लिखना है, सेकंड नंबर पे फर्स्ट वाला लिखना है, माइनस करके जो उसने रिजल्ट बताया वो कितना बताया, 416। तो ये जो 416 आएगा ना बच्चों, आप इसी से आपका यहाँ से जो विमाएँ थी उसमें जो आपने x माना था, यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी, फिर वो x की वैल्यू आप इनमें रखोगे तो आपकी विमाएँ आ जाएंगी। आई थिंक आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे और आप इसको सॉल्व खुद करेंगे और मुझे आंसर सबके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 यही है, मुश्किल नहीं है, आप कीजिए, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से हैं। तो आप मुझे इनके आंसर्स भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू बच्चों।